बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों हमारा टॉपिक अध्याय 13। बच्चों क्या नाम है इसका? सममिति। आज बच्चों हम इसका पहला भाग शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली के प्रश्न शुरू करने से पहले हमें पहले सममिति के बारे में जानना होता कि बच्चों सममिति क्या होती है। तो बच्चों ध्यान से देखो, सममिति ऐसी आकृतियां जो बराबर तथा संतुलित अनुपात में हो तब ये आकृतियां सममित आकृतियां कहलाती है। बच्चों ऐसी आकृतियां जो बराबर एवं संतुलित अनुपात में हो, जैसे बच्चों देखो ये आकृति है, तो इस लाइन के अनुदिश देखो, ये एक लाइन मैंने खींची, इसके अनुदिश इधर का भाग और इधर का भाग एक दूसरे से बराबर अनुपात में है और एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब भी है। तो बच्चों यह आकृति कैसी है? सममित आकृति। सममित आकृति। और बच्चों हमने जो रेखा खींची इसको बोलते हैं सममित रेखा। सममित रेखा, ठीक है बच्चों। सममित आकृति और सममित रेखा के बारे में पता चल गया सभी के। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। तो बच्चों प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। बच्चों हमें 4 ऐसी वस्तुएं बतानी है जो सममित हो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आता है ना बच्चों, वो कैसी आकृति होती है? इस प्रकार की आकृति होती है उसकी। तो बच्चों ये आकृति क्या सममित है? क्या हम इसमें सममित रेखा खींच सकते हैं? तो देखो बच्चों, ये रेखा है इसकी सममित रेखा। इस रेखा के अनुदिश इधर का भाग और इधर का भाग दोनों समान है। और बच्चों इसमें एक रेखा और खींच सकते हैं, इसमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग भी समान है। तो इसमें 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए बच्चों ब्लैक बोर्ड क्या है? हमारी सममित आकृति है। दूसरी बच्चों देखो, दूसरी आकृति हम लेंगे चौक का डब्बा। क्या है बच्चों? चौक का डब्बा। तो चौक का डब्बा कैसा होता है बच्चों? चौक का डब्बा इस प्रकार का होता है। तो ये भी एक सममित आकृति है। इसको जब हम इस प्रकार और इस प्रकार काटेंगे ना, तो ये भी समान भागों में विभक्त हो जाता है। तो ये भी सममित आकृति है। तीसरा है बच्चों देखो टेबल, जो अपनी टेबल का ऊपरी भाग, टेबल का ऊपरी भाग होता है वो भी इस प्रकार का होता है। तो बच्चों ये भी एक सममित आकृति है। तो 3 चीजें हो गई। और चौथी क्या करेंगे बच्चों? चौथी आकृति हमारी हो जाएगी कंप्यूटर की डिस्क। कंप्यूटर की डिस्क, ठीक है बच्चों। जैसे कंप्यूटर की डिस्क आती है ना ऐसे, ये भी क्या है बच्चों? सममित आकृति है। तो हमने अपने घर और विद्यालय की 4 सममित चीजों के नाम लिख दिए। इनको उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 1, हमें केवल सममित आकृतियां सोचनी है और उनके नाम लिखने। और भी बता सकते हैं बच्चों अपन कौन कौन सी और चीजें हैं, जैसे गोल गेंद है और स्टूल है हमारे घर पे, ये सभी सममित आकृतियां होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ है कि दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है? L1 सममित रेखा है या L2 है? बच्चों देखो यहाँ 2 रेखाएं हैं, L1 और L2। तो L1 रेखा के लिए देखो, L1 रेखा के ऊपर का भाग इस प्रकार का है और नीचे का भाग इस प्रकार का है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के समान है या दर्पण प्रतिबिंब है? बच्चों ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। समान नहीं बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। क्या हम इसके इधर कांच रखें तो इसका प्रतिबिंब क्या ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा बच्चों। इसलिए L1 रेखा हमारी सममित रेखा नहीं है। अब L2 को देखो, L2 रेखा कौन से 2 भाग कर रहे हैं? एक भाग ये है और दूसरा भाग ये। तो हमारा देखो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब दर्पण में इस प्रकार दिखाई देगा। कांच में जब इस चित्र को देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है और इसका इस प्रकार का। तो बच्चों L2 रेखा क्या है? हमारी सममित रेखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि L2 रेखा सममित रेखा है। सममित रेखा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों L1 और L2 दोनों को ध्यान से देखोगे तो केवल L2 रेखा ही ऐसी है जो इस आकृति को सममित भागों में बांट रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममित है या नहीं, उनकी सममित रेखाएं भी खींचिए। अब हमें कुछ आकृतियां दी हुई है, इनकी सममित जांच करनी है और सममित आकृति भी खींचनी है। तो बच्चों इस ताले को देखो, हमें ऐसी रेखा खींचनी है जो इसको बराबर 2 भागों में बांटे और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी हो।
तो ध्यान से देखो इसको, एक लाइन खींच रहा हूं मैं, उसको ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, दिख रही है सभी को ये लाइन? इस लाइन के बायां भाग और दायां भाग देखो दोनों समान भाग हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी हैं। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, इस ताले की सममित रेखा। तो हमारी आकृति ए क्या है बच्चों, सममित आकृति है। ठीक है बच्चों, आकृति ए क्या है, सममित आकृति। और हमने सममित रेखा भी खींच दी। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? उतार लो क्वेश्चन नंबर ए अपनी कॉपी में और ये लाइन भी बना लेना। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या दिया हुआ है, एक बाल्टी के जैसी आकृति दी हुई है। तो बच्चों इसकी सममित रेखा खींच सकते हैं क्या अपन? तो ध्यान से देखो, एक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये रेखा इस आकृति की सममित रेखा है। केवल एक रेखा ही होगी सममित रेखा, तो इसमें ये सममित रेखा है। इसके अलावा इस आकृति में और सममित रेखा नहीं हो सकती, सममित रेखा। और हमारी आकृति बी क्या है, सममित आकृति, सममित आकृति है। बच्चों ए भी सममित आकृति थी और बी भी सममित आकृति हो गई। ध्यान से देखो, इस लाइन के इधर का भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है और समान अनुपात में है। ठीक है बच्चों, उतार लो क्वेश्चन नंबर बी। समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर सी। सी में बच्चों ऐसी लाइन सोचो जो इसको दो बराबर भागों में बांटती हो। तो बच्चों देखो, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो इसको समान अनुपात में बांटे या दर्पण प्रतिबिंब बनाए। तो हमारी सी आकृति सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें एक भी सममित रेखा हम नहीं खींच सकते, इसलिए आकृति सी सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? उतार लो क्वेश्चन नंबर सी अपनी कॉपी के अंदर, ये सी नंबर की आकृति सममित नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी। डी में हमें क्या दिया हुआ है, एक टेलीफोन की आकृति दी हुई है। तो इसको क्या हम सममित भागों में बांट सकते हैं? तो बच्चों ध्यान से देखो, एक लाइन, ये एक सीधी लाइन है जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, सममित रेखा, सममित रेखा। और बच्चों ये आकृति हो जाएगी सममित आकृति, सममित आकृति। तो हमारी डी भी सममित आकृति है और हमने एक सममित रेखा भी खींच दी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको क्वेश्चन डी को अपनी कॉपी में। क्लियर है सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन ई। ई में क्या हम सममित रेखा खींच सकते हैं? तो बच्चों देखो, ऊर्ध्वाधर रेखा तो एक भी सममित नहीं खींच सकते, तो हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो ये लाइन देखना, ये रेखा इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस लाइन के ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों एक दूसरे के समान है और दर्पण प्रतिबिंब है। तो बच्चों ई भी क्या हो जाएगा, ये तो हो गई बच्चों सममित रेखा, सममित रेखा। और बच्चों ये आकृति हो जाएगी सममित आकृति। तो ई भी हमारी सममित आकृति हो गई। ठीक है बच्चों, उतार लो क्वेश्चन ई अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? बच्चों केवल सी आकृति सममित नहीं है, बाकी सभी आकृतियां सममित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर एफ। अब एफ के अंदर सममित रेखाएं खींचनी है, तो पहले तो आकृति सममित है या नहीं ये बताना है। तो देखो सममित रेखाएं खींच सकते हैं क्या अपन? एक रेखा सममित। देखो बच्चों कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम इससे, ये दो रेखा सममित, तीन रेखाएं सममित, चार सममित रेखाएं और ये पांच सममित रेखाएं। तो बच्चों इस आकृति, ये सममित आकृति है और इसमें पांच सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लिखेंगे सममित आकृति है, आकृति है। और कितनी सममित रेखाएं खींच दी हमने? पांच सममित रेखाएं खींच दी। समझ में आ गया बच्चों सभी को? इन सभी आकृतियों के लिए ये आकृति दो समान भागों में डिवाइड होगी और एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब में बनेगी। तो ये सभी पांचों क्या हो गई, इसकी सममित रेखाएं। तो हमारी एफ भी आकृति सममित आकृति है। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में किया होगा। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदु की रेखा ही सममित रेखा हो। बच्चों आकृति दिख रही है सभी को नीले कलर की,
इसकी जो बिंदुगत रेखा है ना, ये सममित रेखा होनी चाहिए और इस आकृति को पूरा करना है। तो बच्चों देखो हम एक चित्र बनाएंगे, ध्यान से देखना है। इसके अंदर ये जो लाइन दी हुई है ना, ये क्या होनी चाहिए, इसकी सममित रेखा होनी चाहिए, ये सममित रेखा होनी चाहिए। तो सममित रेखा क्या करती है, दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। तो इस लाइन का, ये जो नीले कलर की लाइन है, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखो, यहां से कितने नीचे जा रही है, 3 बिंदु। तो यहां से ये जाएगी यहां तक, ठीक है बच्चों, यहां तक गई। फिर कहाँ जा रही है, फिर नीचे यहाँ इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसको इस बिंदु पर मिला देंगे। तो बच्चों इधर जो आकृति है उसका दर्पण प्रतिबिंब हमने इस तरफ बना दिया। तो हमारी ये रेखा है ना, ये क्या हो गई, सममित रेखा बन गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। केवल इस आकृति को पूरा करना है इस सममित रेखा के अनुदिश। तो हमारा ए का आंसर यही आ जाएगा। समझ में आ गया सभी के, इस आकृति को पूरा कर लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के, ए समझ में आ गया ना। अब देखना इसका बी, बी में क्या दिया हुआ है, बी में भी एक आकृति दी हुई है और बिंदुगत रेखा कौन सी है, ये वाली। इस रेखा के अनुदिश हमें इसको सममित बनाना है। तो सममित कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, ये नीले कलर की आकृति है, इसकी सबसे पहले देखो यहां से कितने भाग ऊपर गई, 2 भाग। तो इसको नीचे 2 भागों तक बढ़ाएंगे, दिख रहा है सभी को, नीचे 2 भाग बढ़ा दिए। फिर इधर देखो 1 भाग इधर है, 1 भाग इधर लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो 2 भाग ऊपर की तरफ, तो 2 भाग ऊपर की तरफ से, तो इधर ऊपर है तो इधर नीचे, क्योंकि दर्पण में हमेशा उल्टा होता है, बायां दाईं तरफ, दायां बाईं तरफ। ठीक है बच्चों, फिर एक लाइन इधर, तो एक लाइन इधर जाएंगे, फिर 2 ऊपर, तो 2 इधर जाएंगे, फिर इस तरफ है तो इसको इस तरफ मिला देंगे। तो बच्चों इस आकृति का हमने दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। बच्चों देखो इसको दूसरे कलर से करते हैं जिसको आप अच्छे से दिख जाएगा। दिख रहा है बच्चों आप सभी को, ये हमारी आकृति बन गई। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बना दिया और ये रेखा हो गई हमारी सममित रेखा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के, उतार लो क्वेश्चन बी अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर सी, सी में हमें आकृति दी हुई है, इस आकृति को पूरा करना है। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहां से कितने भाग ऊपर गए, 2 भाग, तो इसको भी हम 2 भाग इधर ऊपर जाएंगे। फिर 1 भाग इधर है, 1 भाग इधर गए, फिर 2 भाग ऊपर, तो 2 भाग ऊपर, फिर 1 भाग ऊपर, 1 भाग ऊपर, फिर 3 भाग इस तरफ, 1 भाग इधर और 3 भाग ऊपर की तरफ। ये हमारी आकृति पूरी बन गई। तो बच्चों हमने इस सममित रेखा, ये जो नीले कलर की है ना, ये सममित रेखा है, इसके अनुदिश हमने इसकी आकृति इधर बना दी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन सी समझ में आ गया सभी के। ये डायग्राम बना लेना ऐसे कैसे, इस तरफ, इस लाइन को अनुदिश हमें इस तरफ हमें डायग्राम बनाना था, तो हमने बना दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के, उतार लो क्वेश्चन नंबर सी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी, डी में क्या दिया हुआ है बच्चों, डी में देखो एक आकृति है इस प्रकार की, इसको हमें सममित अनुदिश बनाना है। सममित रेखा कौन सी है, ये रेखा है सममित रेखा। तो इस रेखा के अनुदिश हमें सममित वो बनाना है आकृति। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो यहां से शुरू होके यहां तक है, तो यहां से शुरू होके यहां तक ये हमने लाइन बना ली। अब इस आकृति का इधर देखो, तो यहां से लेकर यहां तक, तो हमने देखो पूरी आकृति सममित बना दी है। ध्यान से देखो, ये आकृति थी यहाँ से यहाँ तक ब्लू, तो इसका ये हो गया। इस लाइन की सममित रेखा पहले है, इधर लाइन है तो इधर लाइन बना दी, और इस लाइन की सममित रेखा इधर बना दी। तो ये आकृति ऐसे पूरी हो गई है। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। उतार लो क्वेश्चन डी का आंसर क्या हो जाएगा, ये चित्र। इस चित्र को हमें सममित रेखा के अनुदिश पूरा करना है केवल। समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन ई, ई में कौन सा चित्र दिया हुआ है, ये ब्लू कलर का। तो हमें देखो इसको पूरा करना है। तो सममित रेखा कौन सी है, ये लाइन सममित रेखा है, इसके अनुदिश हमें पूरा करना है। तो बच्चों देखो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से देखो 2 बॉक्स तिरछे जा रहे हैं, तो 2 बॉक्स तिरछे लेने हैं। ठीक है, ले लिए हमने। फिर क्या करना है, फिर देखो 1 2 3 4 बॉक्स इधर लेने हैं। तो 4 बॉक्स देखो 1 2 3 4 यहां तक लेने हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक ले लिया हमने। फिर आगे देखो, फिर 2 बॉक्स तिरछे हैं, 2 बॉक्स तिरछे ले लिए, फिर 1 बॉक्स इधर यहां आ गया। तो ये आकृति हमारी पूरी हो गई है इस रेखा के अनुदिश।
ये सममित रेखा मानी हमने डॉट वाली, तो इसके अनुदिश हमने इसका प्रतिबिंब ऊपर बना दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ई का आंसर ये उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। केवल डायग्राम पूरे करने हैं बच्चों, हमें समझ में आ गया सभी के, ई का आंसर आ गया सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दिया हुआ है, ये सममित रेखा है, इस रेखा के अनुदिश हमें पूरा करना है। तो देखो इस बिंदु से शुरू करते हैं, यहां से देखो 2 ऊपर जा रहा है तो 2 इधर जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इधर 2 है, 2 इधर जाएगा। फिर आगे देखो 2 बॉक्स तिरछे हैं, 2 बॉक्स तिरछे जाएंगे। फिर क्या जा रहा है, 2 लाइन नीचे की तरफ, तो 2 लाइन नीचे की तरफ। फिर इसके मिलाना है, ये मिला दिया हमने। फिर 1 बॉक्स ऊपर, 1 बॉक्स ऊपर, फिर एक तिरछा और एक इससे। तो बच्चों ये आकृति हमने इसका प्रतिबिंब बना दिया। समझ में आ गया सभी के, इस आकृति का प्रतिबिंब इधर बना दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सममित रेखा के अनुदिश हमें केवल प्रतिबिंब बनाना है। समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है बच्चों सभी के, क्वेश्चन एफ तक हमने सभी प्रतिबिंब पूरे बना लिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति में एल सममित रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे ये सममित हो जाए। एल कौन सी है, ये रेखा है एल रेखा, और ये सममित रेखा है, तो इस रेखा के अनुदिश हमें इस आकृति को पूरा करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से जितनी लाइन ये है ना, इतनी ही लाइन का हमें नीचे ये आकृति खींचनी है। ठीक है बच्चों, खींच ली। जितनी लाइन ये है इतनी ही इधर बनानी है और इसके तीर का निशान लगाना है। तो बच्चों एल रेखा के अनुदिश ऊपर वाले चित्र का नीचे दर्पण प्रतिबिंब हमने बना दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्केल से नाप का बनाना है बच्चों, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी इतनी इसको रखनी है, और जितनी दूरी ये है उतनी ही इससे रखनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, ये हमारा आंसर हो गया ए का, इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, समझ में आ गया सभी के यहाँ तक। अब देखो आगे, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में एल सममित रेखा है, जो एल रेखा दी हुई है वो क्या है, सममित रेखा है। तो त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। इस रेखा के अनुदिश हमें इसको सममित बनाना है। तो बच्चों देखो कैसे बनाएंगे, तो ये रेखा तो हमें बीच में दी हुई है, त्रिभुज के बीच में नहीं है, ये देखो साइड में है, त्रिभुज की इस तरफ है। तो अब सममित रेखा कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखो ये लाइन ऊपर जा रही है तो इधर भी एक लाइन ऊपर जाएगी, फिर एक लाइन सीधी नीचे आ रही है तो एक लाइन सीधी नीचे आएगी, और यहाँ ऐसे जा रहा है तो इसको भी ऐसे बना देंगे। तो ये आधा तो ऐसे बन गया। अब इधर का चित्र इधर तो आ गया, लेकिन इधर जो ये लाइन थी ना नीचे वाली, इसका भी इधर प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार। तो बच्चों इस प्रकार हमने एल के अनुदिश इस चित्र को पूरा कर दिया और हमने त्रिभुज का भी एक दूसरा प्रतिबिंब बना दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये चित्र, इस चित्र को ध्यान से देखो, एल के अनुदिश पहले तो इधर जो लाइन थी उसको उधर बना दिया, फिर ये त्रिभुज का आधा भाग था इसको पूरा कर दिया, इससे क्या हो गया, हमारा पूरा त्रिभुज बन गया और एल के अनुदिश हमने सममित आकृतियां भी पूरी बना दी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 13.1 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.2। थैंक यू।